हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, अनदर ब्यूटीफुल डे। और ना मैं उठ गई थी और बस अभी जो है वो ढेर सारे काम करने हैं और जो भी होगा आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। जुम्मे का दिन है आज, तो जल्दी से उठते हैं और टाइम बचा तो शॉवर ले लूँगी, अदरवाइज शॉवर नहीं लूँगी नमाज़ पढ़ के। लेट्स गो। अच्छा, ये ना इस टाइप के कवर्स हैं, ठीक है, और ये और कवर्स हैं। अब हम सोफ़ों पे बिछा देंगे क्योंकि हमारे सोफ़े ना लाइट कलर में हैं, ये ना हो कि ये ख़राब हो जाए। तो बस अब ये काम भी हमें जल्दी जल्दी से करना है। जो हेल्पर है उससे यहाँ की सफाई करके यहाँ पर चादर वगैरह बिछा कर इसको सेट कर दिया इस रूम को। यहाँ पर ना ऐसे करके हम लोगों ने कवर्स लगा दिए हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि ये मिट्टी से जो है ना वो फ्री रहेंगे, मतलब डस्ट फ्री रहेंगे, इस पे डस्ट नहीं आएगी। और कोई आएगा तो हम हटा कर बिठा लेंगे, फिर वो जाएंगे तो फिर हम ये वापस लगा देंगे, जिससे हमारी जो सोफ़े हैं वो सेफ़ रहेंगे। अच्छा, ये 2 सोफ़े हम वहाँ ले जाएंगे और यहाँ एक बैठक भी हम लगाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता काम होगा। अच्छा, पर्दे जो है ना वो समझ नहीं आ रहे थे, फिर जो है वो ये मैच हो रहे थे हमारे रूम से पर्दे, और इसको ना बहुत ज़्यादा इस्त्री की नीड है, तो बस जो है वो हमारे एरिया में इस्त्री वाले उनको देंगे। इतनी सी गैस आ रही है, इतनी सी गैस में हम जो है वो खाना कैसे ही बनाते। तो फिर हम लोगों ने जो है वो नॉर्मल जो पुलाव था ना, कल मामी ने बनाया था, वो अम्मा के साथ भिजवाया था, तो बस पुलाव गर्म कर रहे हैं और बस हम ये वाला पुलाव ही खाएंगे। ये वाला जो है वो न्यू है और ये वाला जो है ना वो पुराना है, इसके हशर से ही आपको पता चल रहा होगा। अच्छा, मम्मा वालों को भी रखना था अपना ड्रेसिंग पे और हमने भी रखना है, सो फिर मैं इसके अंदर ना ट्रांसफ़र कर रही हूँ। मैंने कहा चलो ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कि दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। ना मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ उससे मिलने के लिए, वो मैं क्या आई हुई है, तो उसको वो कह रही थी आ जाओ, तो बस चलते हैं अभी उसके घर के लिए और 1-1.5 घंटा बैठेंगे, बातें करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। लेट्स गो। हम लोग जाते हैं बातें करने के लिए और मैडम यहाँ पे बना दी थी चाउमीन, तो मैं बस खड़ी हो गई थी यहाँ पे, उसके साथ बातें कर रही थी। फिर उसके बाद ढेर सारी बातें करी। और ना यहाँ पर ना मेरा बहुत ज़्यादा दिल होता है, जब भी मैं बिल्लियों को देखती हूँ ना मुझे अपनी बिल्लियों की याद आ जाती है। तो बस बहुत ही मज़े की इसने यहाँ पर चाउमीन बनाई थी और यहाँ पर बैठे ढेर सारी बातें करी। कभी कभी अपने आप को फ्रेश करने के लिए ना अपनी फ्रेंड्स से मिल लो या तो फिर कहीं आउटिंग पे चले जाओ, तो ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि घर में रह रह के भी इंसान बोर हो जाता है। वैसे भी इसकी शादी हुई है, तो जब ये मैके आती है तो फिर मिलने आ जाते हैं, या हम आ जाते हैं या ये हमारे घर आ जाती है, तो ऐसे चलता है। यहाँ पर बस घर पे आई तो चाय वगैरह बनाई हुई थी, थोड़ा सा स्नैक टाइम हो गया हमारा। अभी जो है वो मैं आई हूँ और अभी मैं गई हुई थी अपनी पीछे वाली गली में, उधर जो है वो पर्दे वगैरह और कपड़े वगैरह जो है ना धोबी वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर जो है वो रूम के पर्दे दिए थे इस्त्री होने के लिए, तो वो मैं दिखाती हूँ। ये ना इन्होंने सारे प्रेस करके दे दिए हैं और ये थोड़े से ना वाइट ऑफ वाइट टाइप के हैं, उसके साथ यही मैच हो रहे थे, तो फिर हमने ये 6 पर्दे हैं, अब बस लगाना है, फटाफट लगाते हैं। इतने बाल मेरे टूटे हैं, मैंने इस वाले कॉम को लिया है, अब मैं ये वाला कॉम यूज़ करती हूँ, बट मेरे इतने बाल टूटे हैं कि मैं नहीं बता सकती हूँ, मुझे इतना दुख हो रहा है। कोई अच्छा हेयर ऑयल कोई बता ही नहीं रहा, मैंने सारे घर के टोटके ना इस्तेमाल कर लिया, बस एक लास्ट हेयर ऑयल है वो मैं बनाऊँगी, आपके साथ भी शेयर करूँगी। मैं सोच रही हूँ अपनी ना मैंने हेयर कटिंग करनी है, सो हो सकता है कि मैं हेयर कटिंग कर लूँ अपनी, और क्योंकि जो है ना काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉलिंग भी हो रही है और नीचे से ना मेरे हेयर्स काफ़ी ज़्यादा रफ़ हो गए हैं, तो इसलिए। और बस अभी जो है वो मैंने हेयर्स को ऐसे टाई कर लिया है, पोनी बांध ली है, इससे ये होता है कि आपके बाल उलझते नहीं हैं, सही रहते हैं। सो अभी ना बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है रूम में, चलो क्लीनिंग करते हैं। तो बस फिर मैं फारिग बैठी हुई थी, तो कुछ करने का समझ नहीं आ रहा था और मुझे आज स्किन केयर भी करनी थी, बट मैंने कहा चलो स्किन केयर को स्किप करो। और ना यहाँ पर थोड़ा ना ऐसे स्पॉट्स आए हुए थे फर्नीचर में, तो वाइट फर्नीचर जिसका भी है उनको पता है कि कितनी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है इसकी। तो बस फिर मैंने जो है वो नॉर्मल एक कपड़ा ले लिया था और ना एक रुमाल लिया था, उसको मैंने वेट किया और पूरे फर्नीचर पे लगाया, तो काफ़ी ज़्यादा ना फर्नीचर चमक गया था। तो ना और मुझे तो यही डर लगता है कि कोई स्टेन ऐसा ना हो जो जाए ही ना, तो बस यही टेंशन मुझे लगी रहती है। तो इसलिए फिर मैं ना बड़ी ही कोई मतलब अलग तरीके की ना सफाई करती हूँ अपने फर्नीचर की।
बेड भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है क्योंकि इधर पर्दे रखे हुए थे और आज पर्दे भी लगाने थे। तो फिर मैंने सोचा जी फर्नीचर को अच्छे से क्लीन कर लेते हैं ताकि इसके ऊपर डस्ट कम आए, क्योंकि जब फर्नीचर के ऊपर डस्ट आती है ना तो बहुत गंदा लगता है। और जब पर्दे वगैरह लग जाएंगे फिर तो डस्ट का कहीं से आने का मसला भी नहीं होगा, कहीं से डस्ट आएगी ही नहीं, तो फिर गंदा भी इतना नहीं होगा। तो कभी मैं कर लेती हूँ, कभी मेरी सिस्टर कर लेती है, तो ऐसे ही होता है। और वाइट फर्नीचर का ना बड़ा ही कोई मसला है। वाइट फर्नीचर वैसे बहुत प्यारा लग रहा है रूम में, बट ये सबसे बड़ा मसला है कि इसके ऊपर स्टेन अगर आ जाए ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जिसके भी वाइट फर्नीचर है उनको पता होगा। काफ़ी लोग मुझे इंस्टा से पूछ रहे थे कि आपने ये मैट किधर से लिया और क्या सीन है। तो मैं जब इंशाल्लाह रूम टूर करूँगी तो फिर आपके साथ शेयर करूँगी। बताइएगा अगर आप लोगों को रूम टूर चाहिए तो। अभी मेरे मैट लग गए, पर्दे लग गए, सब चीज़ें मैं आपको अभी दिखाऊँगी। अभी बस मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लिया खाने के लिए, और ना यहाँ पर मैंने जो थोड़ा सा सैलड बना लिया था। जब मेरे पास रखे हुए होते हैं ना खीरे, तो फिर मैं सैलड बना लेती हूँ, जब नहीं होते तो फिर मैं नहीं बनाती हूँ। चिकन पुलाव या चिकन बिरयानी, कुछ भी चिकन की चीज़ या कोई भी पुलाव वाला आइटम बनता है तो मैं लाज़मी ये जो है ना कचूमर सैलड बनाती हूँ। और साथ साथ मम्मा ने आज मीठा भी बना लिया था, तो ना बहुत ही मज़े का है। ये पुडिंग कहते हैं, चाइना ग्रास, हाँ चाइना ग्रास है, ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। और मम्मा ना बहुत ही अलग तरीके से बनाती हैं, तो इसका लुक भी बड़ा अच्छा आता है। और ये मेरा रूम है, मैं आपको यहाँ पे यही कह रही थी कि आपको अगर रूम टूर चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा। यहाँ पे हमारे पर्दे भी लग गए हैं, बहुत प्यारा रूम लग रहा है हमारा। तो बस फिर सारे काम करने के बाद मेरी बारी आ जाती है स्किन केयर की, और स्किन केयर जो है वो बहुत ज़रूरी है हमारी स्किन के लिए। साथ साथ अपने हाथ और पाँव का भी ख्याल रखा करें। पेट्रोलियम जेली लगाने के बाद आप जो है वो सॉक्स वेयर कर लिया करें, इससे ये होगा कि आपके हाथ पाँव बहुत ज़्यादा मॉइस्ट रहेंगे। 12:40 हो रहे हैं और ये इतना प्यारा एस्थेटिक सा लग रहा है। इंशाल्लाह जब मेरा अपना घर होगा तो मैं इस टाइप का एक कॉर्नर बनाऊंगी। सबकी अपनी लड़कियों की ना बड़ी ख्वाहिश होती है अपना घर हो और उसको हम अपनी मर्ज़ी से जो है वो डेकोर करें। खैर यहाँ मैं टाइम बता रही थी, 12:40 हो रहे हैं। और ना यहाँ पर मैंने अपना जो है वो फुट केयर की है और इसको मैं ऐसे कवर करके रख दूँगी। मेरे जितने भी दिन का काम होता है, पाँव थक जाते हैं, वो बिल्कुल इससे जो है ना वो ठीक हो जाते हैं। और अगर आपके क्रैक्स आए हुए होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। और जब से ये मैंने स्टार्ट किया है, मैंने सिस्टर को बताया, सिस्टर भी करी है, अब उसको भी काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। आप लोगों को अगर अपने पाँव ना क्लीन चाहिए, साफ़ सुथरे चाहिए, और अगर आपके पाँव का कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क है निस्बत हाथों के और मुँह के, तो आप ना ये चीज़ करो, इससे आपके जो फुट है ना वो बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। अच्छा, तो ये मैंने अपनी फैमिली को बता दिया थोड़ा सा टिप। और यहाँ पड़ा मैं मीठा खाने का बड़ा ही कोई दिल हो रहा था, तो ये जो स्टिक्स होती हैं ना, वेफर्स होती हैं ये, तो ये मैं ना खाने लग रही हैं, तो बस मैं ना इसको ट्राई करती हूँ, खाती हैं कैसी है ये। दैट्स इट फॉर द व्लॉग। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल के व्लॉग में मिलते हैं। और अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।